मैं कमलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक मोटिवेशन कोर्स से जो आपको प्रेरित करे, आपको मार्गदर्शन दे, आपके अंदर जोश एवं जुनून भर दे। मोटिवेशन कोट है, नवोदय एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आपने अपना सपना नवोदय बनाया है तो नवोदय के प्रति जुनून दिखाओ, जोश दिखाओ, इतनी मेहनत करो कि आप सफलता कर दो। हर जगह आपका नाम हो, रोशन हो। इसी आपको एक फोटो दिख रही है, स्वामी विवेकानंद जो सभी के आदर्श हैं। उनका एक सुविचार है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मेहनत करते रहिए, इतनी मेहनत करनी है कि आपको लक्ष्य हर हालत में आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। आपकी मेहनत आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक साधारण ब्याज। नेक्स्ट टॉपिक सरल ब्याज। शुरू करते हैं सरल ब्याज। उधार ली गई धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझा जाए, हमने बैंक में 100 रुपये जमा किए, जो दर है 10% और 2 वर्ष के लिए हमने जमा किए हैं, तो ब्याज हमारा होगा 100 रुपये पर 10% गुणे 2, 100 गुणे 10 गुणे 2 2500, यानी कि 20 रुपये का ब्याज बनेगा। जो 20 रुपये जो हमें अतिरिक्त मिलेगा उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। एक फॉर्मूला है आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसकी थोड़े हम इंग्लिश टर्म समझ लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, दर को हम रेट कहते हैं, समय को टाइम एवं मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है, अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन आपको इजी लगने वाले हैं। साधारण ब्याज बराबर मूल दर गुणे समय। ये दर गुणे समय किसी बच्चे के मन में आ सकता है, ये दर गुणे समय क्यों लिखा है। जब हम मूलधन को 100 मानते हैं, जिससे हमने माना मूलधन को 100 और नीचे भी 100 आता है, 100 से 100 कट हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर दर गुणे समय। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला है आपका मूलधन बराबर। उसी फॉर्मूले से सब कैलकुलेट होते हैं, तो मूलधन का फॉर्मूला याद कर लेना आप, साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन दर गुणे समय। साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन दर गुणे समय। थर्ड फॉर्मूला आपका दर बराबर रेट इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। और फोर्थ फॉर्मूला है आपका समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे दर। आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्योंकि साधारण ब्याज तीनों में अप है, ऊपर है, और मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 100 का हो रहा है, लेकिन चेंज केवल 2 टर्म है। या दर गुणे समय आ रहा है, मूलधन पूछ रहा है तो दर गुणे समय आ रहा है, अगर दर पूछ रहा है तो मूलधन गुणे समय आ रहा है, अगर समय पूछ रहा है तो मूलधन गुणे दर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 पॉइंट। जो हमने बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, जो मूलधन पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है वो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। और इसको हम अगर मूलधन में जोड़ दें अतिरिक्त ब्याज को, तो अपना बनता है मिश्र धन। अगर हम ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं तो हम पाते हैं मिश्र धन। अगर मूलधन मुझे निकालना हो तो इसी से फॉर्मूले 2 जनरेट हो जाएंगे। अगर मूलधन निकालना हो तो ये मिश्र धन है, इसको हम क्या कर देंगे, इधर लाकर माइनस कर देंगे, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है मूलधन बराबर
मिश्रधन माइनस ब्याज। ये देखने बहुत छोटी है लेकिन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा उपयोग होगी। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उपकार बुक के तो आपको लगेगा ये दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। 7 पॉइंट है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटा दें तो मुझे ब्याज मिलते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट डे। आइए देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको हेल्पफुल करने के लिए बनाया गया है। आप समझें, अंडरस्टैंड करें। जब सेकेंड डे होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, तो हम उपकार के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आप इसे और बेहतर समझ सकते हैं। और बेहतर समझने के लिए आपको इन पॉइंट को क्लियर करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन की राशि ज्ञात कीजिए। आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। एक बार इसको लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। साफ साफ दिख रहा है, रुपए हैं, ये क्या है, अपना मूलधन है। 1000 मूलधन है, समय 2 वर्ष है, और दर कितना है 10%। जब भी दर होगी तो हमेशा 1% में दिखेगी आपको। साधारण ब्याज निकालोगे तो मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 10%, तो 10 ही लिखना है, प्रतिशत मत लगा देना, क्योंकि दर का मतलब होता है हमेशा प्रतिशत में होगी, वार्षिक लगाई जाती है। तो यानी 100 रुपए पे 10, तो इस प्रकार से होता है, तो हमेशा 10 ही लिखना। और समय कितना है अपना 2 अपॉन 100। तो 0 से 0 कट, इस 0 से 0 कट, जो ब्याज बना है 100 दूनी कितना हो गया 200 रुपए। अगर आप प्रतिशत लगा दोगे बाई चांस तो प्रतिशत का मान आप नीचे आ जाएगा, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर मिश्रधन निकालना है तो हमने पॉइंट देखे थे आपको मिश्रधन निकालने के। मूलधन में क्या जोड़ते हैं हम, ब्याज जोड़ते हैं। मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो अपना मिश्रधन बनेगा। मूलधन अपना है कितना 1000, ब्याज कितना है 200, तो अपना मिश्रधन बना है 1200 यानी कि 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है तो मूलधन और मिश्रधन की राशि ज्ञात कीजिए। एक ही फॉर्मूले से सब फॉर्मूले जनरेट होते हैं, तो मुझे मूलधन निकालना है। और मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लाइन तो क्लियर है, साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन, अगर मूलधन आया है बचा क्या है दर गुणे समय। थोड़ी बार बता दे, जैसे हमने फॉर्मूला जनरेट किया साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला बना अपना मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है अपना। अगर मूलधन निकालोगे, मूलधन यहां पर आ गया, तो क्या चीज गुणा होता है ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। तो साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर आ गया, और मूलधन गुणे दर गुणे समय जब आप करोगे तो बराबर में मूलधन दर रखोगे तो बचा क्या दर गुणे समय नीचे आ जाएगा अपना। इस प्रकार से अगर आप दर निकालोगे तो साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा, अगर दर आप निकालोगे तो बचा क्या मूलधन गुणे समय नीचे आ जाएगा आपका। यदि आप समय निकालोगे साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर और मूलधन गुणे दर नीचे। इस केवल एक फॉर्मूले से सब फॉर्मूले जनरेट होते हैं। अगर आपको बाई चांस अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं है तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मूलधन निकालना है आपको, और साधारण ब्याज 800 रुपए इंटू 100 करोगे, और दर कितना उसमें 10 और समय कितना है 2। सॉल्व करिए। इस 0 से 0 कट कर दे, इससे ये 0 कट की, इसका मतलब ये नहीं कि 0 से ये 0 भी कट कर दो, ये मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम ये कर सकते थे, मल्टीप्लाई में नहीं करोगे आप ना। आप छोटे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं ये। और 2 5 जा कितना होता है 10,
इजी है कटना, जो इजी हो वो काट दो, चाहे यहाँ से आपको इजी लग रहा हो चाहे यहाँ से इजी लगे, जो इजी लगे वो आप कट कर सकते हो। अब ये डायरेक्ट 800 मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो आपको अच्छा लग रहा है मल्टीप्लाई करने में। जैसे 8 का टेबल 5 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और 2 जीरो जो बच्चा है उसको साथ में लगा दोगे तो जो आपका मूलधन बनेगा वो कितना हो जाएगा अपना 4000, यानी कि 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको मिश्रण बताना है सेकंड में। मिश्रण निकालने के लिए क्या है, मूलधन में क्या जोड़ेंगे आप, ब्याज जोड़ेंगे। तो मिश्रण निकालना आसान है आपका। मूलधन आपका कितना है, कितना प्राप्त किया आपने 4000, ब्याज कितना अपना 800, इसको ऐड करोगे 4800। इजी है, दिस इज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। अगर आप कर पाते तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाते फिर आप बाद में सॉल्यूशन देखें तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3000 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है तो दर बताएं। इजी है, याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले साधारण ब्याज आता है आपका मल्टीप्लाई 100, और दर का हमने लिया है तो नीचे बचा है मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज आपका 1500 इंटू 100, मूलधन है 3000, समय है अपना 3 वर्ष। तो जीरो से ये जीरो, सबसे पहले जीरो को जीरो से उड़ा दो आप, तो ये हमेशा डिविजिबल रूप होता है। और जैसे ऊपर नीचे हमने 3/3 लिया, ऊपर से ऊपर एक कटेगा, 3 का पारा पढ़ोगे 3 1 जा 3, उसके बाद जीरो है, जीरो से जीरो जीरो आप साफ कर दो। इस जीरो से ये जीरो कटोगे, इससे ये जीरो कटोगे, इससे ये कटोगे। अब ऊपर 150 है, नीचे अपन 3 इंटू 3 है ये। अब आपको कट करना है, या आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 जाना है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जितना स्मॉल है उसमें तोड़ो आप। आपको डायरेक्ट 150 में डिवाइड नहीं करना है। जितनी बार आपका टेबल जा रहा है, ये 15 है, जीरो में यूज नहीं करना है। जीरो आप जैसा लगाए वैसे हम लगा देंगे साथ में। तो 3 का डिवाइड करोगे आप, 3 5 कितना होता है 15 होता है। ये 5 बार गया, ये जीरो साथ में लगा है तो कितना हुआ 50/3। 3 का अब डिवाइड दोगे 50 में, पूरा कट नहीं होगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो अच्छे से समझ सकता है। जिससे ये क्या है, डिवाइड है ये। अगर आप डिवाइड लगाओगे 50 में, 3 1 जा 3, एक बार जाएगा ये। अंक कितना बचा 2, जीरो हमने लगा लिया साथ में, 3 6 जा 18, और बचा शेष कितना, रिमाइंडर कितना है 2। तो ये सही में आता है 16 सही, रिमाइंडर ऊपर जाता है, और नीचे जिससे डिवाइड देते हैं वो कहाँ आता है नीचे। हम कह सकते हैं जो दर आई होती है 16 से 2/3%। अब ये कैसे मिक्स फ्रैक्शन होती है, मिश्रित भिन्न, जैसे 63 जा 48 प्लस 2 50.3। तो जो आपकी जो रेट आई है 16 से 2/3%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹1000 पर 10% वार्षिक ब्याज 200 रुपये है, तो समय बताएं। ये वही फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है आपके। साधारण ब्याज गुणे 100, मूलधन गुणे दर। साधारण ब्याज 200 रुपये मल्टीप्लाई 100, मूलधन आपका 1000 और दर है आपकी 10%। तो जीरो से जीरो कट करना है,
और इससे डरना नहीं है बच्चों को। ये 0 से 0 कट हो गई, जितनी 0 से मैं साफ कर दो, इससे ये कट हो गई, इससे ये कट हो गई, इससे ये कट हो गई, बचा कितना ऊपर तो 2 वर्ष आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आप हमारे सेशन को पसंद कर रहे हो, एंजॉय करते हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी डाउट आपके मन में आता है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट होते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करेगा, मार्गदर्शन देगा कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं, जिससे आपको इजी हो क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में, और आपके टॉपिक क्लियर होते चलें। इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेहनत लगा के पढ़ाई करें। आपका टारगेट अगर नवोदय है तो नवोदय के प्रति जुनून, अपना जोश, अपना उत्साह बरकरार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।